हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, अमरावती इंद्रलोक की राजधानी, ये स्वर्ण आंध्र की स्थापना का प्रतीक। 58,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम तकरीबन 4:30 बजे आंध्र प्रदेश के अमरावती पहुंचे। उन्होंने यहां पर 58,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही अमरावती कैपिटल सिटी के निर्माण कार्यों की रीलॉन्चिंग की। पीएम मोदी ने कहा कि अमरावती इंद्रलोक की राजधानी है और ये महज संयोग नहीं है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये स्वर्ण आंध्र की स्थापना का प्रतीक है। स्वर्ण आंध्र विकसित भारत के मार्ग को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्र के विजन को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि अमरावती एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर आंध्र प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाएं हकीकत में बदल जाएंगी। आने वाले सालों में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, सस्टेनेबल इंडस्ट्री, शिक्षा और हेल्थ सर्विस के क्षेत्रों में अमरावती टॉप सेंटर बनकर सामने आएगा। हरियाणा सरकार जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीबीएमबी के अधिकारियों, मुख्य सचिवों में नहीं बनी सहमति। मंत्री श्रुति बोली, आज ही याचिका दायर करेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली में भाखड़ा ब्यास बोर्ड मैनेजमेंट बीबीएमबी के अधिकारियों की पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव से मीटिंग में पानी देने को लेकर सहमति नहीं बनी। मीटिंग में पंजाब 4,000 क्यूसेक पानी देने को तैयार हुआ है, जबकि हरियाणा ने 8,500 क्यूसेक पानी की मांग की है। बता दें कि हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि हम अपने पानी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम इसको लेकर याचिका दायर करेंगे। संभावना है कि आज याचिका दाखिल कर दी जाएगी। आगे छुट्टियां हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द इस पर फैसला हो जाए। इससे पहले दिल्ली में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा को इस मामले में जिद छोड़ने को कहा है। इसके साथ ही हरियाणा को पानी की जरूरत को लेकर बीबीएमबी के पास तर्क पेश करने को कहा है। यूपी में एक्सप्रेस वे पर 15 एयरक्राफ्ट्स का टच एंड गो। राफेल जगुआर ने दिखाई ताकत। पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। खबर है कि यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। सिर्फ AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की और उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वो आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान को 180 डिग्री घुमाकर उसका रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। 6 लोगों के पाकिस्तान डिपोर्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा, डॉक्यूमेंट्स जांचें। वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रहने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर के अहमद तारिक भट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। कहा है कि जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। भट्ट परिवार को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। केदारनाथ धाम के कपाट खुले। 108 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया गया। पहले दिन 10,000 लोग पहुंचे। खबर है कि केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप किया गया। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीम शंकर पहुंचे। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल हैं। पहले दिन तकरीबन 10,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचे और भीड़ मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। भक्त अब अगले 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे।
बंगाल सरकार के नए मंदिर जगन्नाथ धाम को लेकर विवाद। पुरी के लोग बोले ममता माफी मांगे, ये नाम देना हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ। बता दें कि पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में विरोध शुरू हो गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों और शोधकर्ता मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में दीघा में बने हुए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया था और पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया था। ओडिशा के लोगों ने मंदिर बनाने का समर्थन किया, लेकिन नाम पर ऐतराज जताया। उनका कहना है कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, अन्य मंदिर को ये नाम देना हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, NH 44 बंद। प्रशासन की लोगों से अपील, हाईवे खुला या नहीं स्टेटस चेक करके ही निकले। खबर है कि जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फट गया है। सड़क पर मड स्लाइडिंग यानी कीचड़ के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे NH 44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे क्लियर हुआ या नहीं, सोशल मीडिया पर इसका स्टेटस चेक करके ही निकले। बता दें कि इससे पहले दिल्ली, NCR, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी बारिश और बिजली पेड़ गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। दिल्ली NCR के निचले इलाकों में जल भरा हो गया है और दिल्ली एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 3 को डाइवर्ट भी करना पड़ा है और 2 को जयपुर और 1 को अहमदाबाद में लैंड करवाया गया। रूह अफजा की शिकायत, रामदेव ने वीडियो सिर्फ प्राइवेट किया, चैनल के सब्सक्राइबर्स अभी भी देख सकते हैं। रामदेव बोले 24 घंटे में हटा देंगे। खबर है कि योग गुरु रामदेव के शरबत जिहाद वाले मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि रूह अफजा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे प्राइवेट किया गया है, यानी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर इसे अभी भी देख सकते हैं। रामदेव की तरफ से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट की तरफ से दिए गए 24 घंटे के समय के भीतर वीडियो हटा दिया जाएगा। हालांकि हमदर्द ने यह भी दलील दी है कि वीडियो को आस्था चैनल पर भी दिखाया जा रहा है। इस मामले पर कोर्ट में अब 9 मई को सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को कोर्ट का नोटिस, कहा आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया है। बता दें कि कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई है और कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्केडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल किया ब्लॉक। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी समेत 4 क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद किए गए। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान क्रिकेटरों बाबर आजम और हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है, यह कोई सीक्रेट नहीं है। स्काई न्यूज ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा था। अलीगढ़ जा रहे रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट हुए। आगरा में समाजवादी पार्टी सांसद के घर के बाहर फोर्स तैनात, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। आगरा में समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके घर के बाहर कई थानों की फोर्स और PAC तैनात है। पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर के आसपास सीमेंट के ब्लॉकेज बैरियर लगाए हैं। रामजीलाल सुमन अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए युवक से मिलने के लिए जा रहे थे। वहीं इससे आक्रोशित रामजीलाल सुमन अपने घर के सामने धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी सांसद का कहना है कि वह अलीगढ़ जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस ने सांसद को नोटिस जारी किया है। AKTU में 1,64,000 रजिस्ट्रेशन, 59.91 लाख का बेस्ट पैकेज। मुख्यमंत्री का निर्देश, निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी SIRF रैंकिंग में करे शामिल। CM योगी ने प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा में इनोवेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फोकस करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 8 साल में तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक ठोस पहल की है, जिनके बेहतर परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए सभी प्राविधिक संस्थान NAAC, NBA और NIRF इवैल्यूएशन कराए गए आवेदन से पहले सही तैयारी सुनिश्चित की जाए। वक्फ बिल के विरोध में पूरे गांव की लाइट काटी। मेरठ में बिजली कर्मचारी बर्खास्त। ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री से की थी इसकी शिकायत।
खबर है कि मेरठ में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम इलाकों में ब्लैकआउट कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक बिजली कर्मचारी ने पूरे गांव की ही बिजली काट दी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से की है। जांच में दोषी पाए जाने पर बिजली कर्मचारी को गुरुवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये मामला अजराड़ा गांव का है। मुस्लिम समाज के लोगों को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध जताना था, लेकिन रियाजुद्दीन ने पूरे गांव की ही लाइट बंद कर दी। 30 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुस्लिम इलाकों में ब्लैकआउट कर प्रदर्शन किया गया। वहीं शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में 15 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। रॉबर्ट वाड्रा के पहलगाम पर विवादित बयान की याचिका हुई खारिज। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा, एसआईटी जांच नहीं, अन्य कानूनी विकल्प का सहारा लें। खबर है कि लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्षा रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में पहलगाम की घटना के बाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए कथित विवादास्पद बयान की एसआईटी जांच की मांग को लेकर की गई थी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि वह अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकती है। दरअसल याचिका में केंद्र सरकार को एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग और भारतीय न्याय संहिता के तहत वाड्रा पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई थी। कोर्ट ने इन सभी मांगों को खारिज करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाया, एनएसए के पद से हटाया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कार्यकारी एनएसए बनाया गया। खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो माइक वॉल्ट्ज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बना रहे हैं। माइक वॉल्ट्ज अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और इसके साथ ही ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की जिम्मेदारी भी दे दी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक माइक वॉल्ट्ज जल्द ही अपनी पोस्ट छोड़ने वाले थे। यह ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। एक सूत्र ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में वॉल्ट्ज को साफ कह दिया गया था कि अब उनका समय खत्म हो गया है। दरभंगा में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का बस स्टैंड, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, पार्किंग की मिलेगी सुविधा। BUIDCO ने जारी किया टेंडर। खबर है कि दरभंगा में इंटरनेशनल लेवल पर बस स्टैंड बनेगा। बिहार शरीफ आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BUIDCO ने इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया है। राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। संजय झा ने नए बस टर्मिनल का 3D कॉन्सेप्ट व्यू जारी किया है। इससे यात्रियों और स्टाफ को उम्मीद जगी है कि अब इस जर्जर बस स्टैंड का कायाकल्प होगा। यहाँ लंबे समय से जल जमाव, गड्ढे, शेड की कमी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। आयुर्वेद के स्टूडेंट्स QR कोड स्कैन करके कर सकेंगे पढ़ाई। बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में 305 प्रजाति के पौधे, सभी पर लगाया गया स्कैनर। खबर है कि आयुर्वेद का स्टूडेंट और पेड़ पौधों के शौकीन QR कोड को स्कैन करके यहाँ औषधीय पौधों की पहचान कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम, बोटैनिकल नेम, किस फैमिली का प्लांट है, इसके गुणधर्म क्या है, क्या कंपोजिशन इसके अंदर पाए जाते हैं, उसका क्या फायदा है और क्या साइड इफेक्ट है, कौन सा पार्ट मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, कौन से फॉर्मुलेशन योग में बताए गए हैं, इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये नया प्रयोग बेगूसराय के अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज के हर्बल गार्डन में किया गया है। ये पहल प्रोफेसर रामानंद साहनी ने की है। नीट पेपर लीक में डीआईजी का रिश्तेदार भी शामिल। सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया का खुलासा। कहा, परीक्षा के दिन गोधरा में ही था मौजूद। खबर है कि देश भर में 5 मई 2024 को हुई नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सीबीआई की पूछताछ में संजीव ने स्वीकार किया है कि परीक्षा के दिन वो गुजरात के गोधरा में मौजूद था। खास बात यह है कि जिस जय जलाराम स्कूल में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, वह स्थान संजीव की मौजूदगी वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। 3100 में खरीदा धान 2000 रुपए में बेचने की नौबत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, कहने भर को ट्रिपल इंजन की सरकार, दिल्ली में नहीं चलती। खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदा, लेकिन अब नीलामी में रेट इतने गिर गए हैं कि 2000 रुपए तक की बोली आ रही है। यानी कि सरकार को हर क्विंटल पर 1000 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कहने भर को ट्रिपल इंजन की सरकार है। असल में छत्तीसगढ़ सरकार की दिल्ली में कुछ भी नहीं चलती। अगर केंद्र सरकार पूरा धान का चावल उठाती तो नीलामी नहीं करनी पड़ती और प्रदेश को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई रोकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट में फैसला आने वाला है, आगे विचार की जरूरत नहीं।
खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी है। ये याचिका पीड़ितों में से एक के पिता निसार अहमद ने 2017 में दायर की थी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट ने बताया है कि अब एनआईए कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आगे सुनवाई न करे। कोर्ट ने ये तर्क मान लिया है और कहा है कि अब ट्रायल कोर्ट में फैसला जल्द आने वाला है, तब इस याचिका पर आगे विचार की जरूरत नहीं है। आज का सुविचार, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव, ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।